जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। बहुत ही जल्द क्रिसमस भी आने वाला था। सारे पक्षियों के बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि उनको हर क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज गिफ्ट देने आते थे। रोबिन, इस बार तुमने सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मांगा? इस बार तो टाइनी मैंने सेंटा क्लॉज से बहुत सारी चॉकलेट और पेस्ट्री मांगी है और मैंने इस बार अपने लिए सेंटा क्लॉज से एक बड़ी सी साइकिल मांगी है। लेकिन तुम्हारे पास तो एक साइकिल है। हाँ है, पर वो बहुत ही छोटी है और अब तो खराब भी हो गई है। बस करो तुम दोनों, झूठ मत बोलो। मुझे तो आज तक कभी भी सेंटा क्लॉज ने कोई गिफ्ट नहीं दिया है। नहीं टीटू, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सेंटा क्लॉज हमें हर क्रिसमस पे गिफ्ट देते हैं। हाँ टीटू, मुझे हर साल सेंटा बहुत सारी चॉकलेट गिफ्ट में देते हैं। अच्छा, क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा कहते हैं वो हर क्रिसमस की रात को जब सारे बच्चे सो जाते हैं, सेंटा चुपके से आके गिफ्ट रख के चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे घर पे थोड़ा काम है। टीटू को सेंटा क्लॉज पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि सेंटा ने उसे कभी भी गिफ्ट नहीं दिया था और उसके दोस्तों को हर साल गिफ्ट मिलते थे। वो सेंटा से बदला लेना चाहता था। सेंटा क्लॉज ने ये ठीक नहीं किया। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। क्रिसमस की रात को मैं टाइनी के घर के बाहर उनका इंतजार करूंगा और जैसे ही वो आएंगे उनको सबक सिखाऊंगा। हा 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 हा। क्रिसमस की देर रात को सेंटा क्लॉज अपनी सवारी पे टाइनी को गिफ्ट देने उसके घर पहुंचते हैं। टीटू उन्हें चुपके से देख रहा था। टीटू एक पत्थर उठा के सेंटा क्लॉज को जोर से मारता है। अरे बच्चे, तुम मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो? क्योंकि आप इसी लायक हो। आप सब बच्चों को गिफ्ट देते हो, लेकिन मुझे आपने कभी भी गिफ्ट नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत ही बुरे बच्चे हो। तुम अपने दोस्तों को परेशान करते हो और अपने मम्मी डैडी की भी बात नहीं मानते हो। मैं सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों को ही गिफ्ट देता हूँ। जब तुम सुधर जाओगे तो तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाऊंगा। हाँ, नहीं चाहिए आपके गिफ्ट। ये कहकर टीटू वहाँ से चला गया। सेंटा को चोट लगने के कारण चक्कर आ गए और वो जोर से गिर गए। गिरने की आवाज सुन के टाइनी की नींद खुल गई और उसने तुरंत बाहर आके देखा। अरे सेंटा, आप ये क्या हुआ आपको? आप गिर कैसे गए? मेरी बच्ची, एक बुरे लड़के ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुझे थोड़ी देर आराम चाहिए। सेंटा चलिए, मैं आपको मेरे घर के अंदर ले चलती हूँ। सेंटा टाइनी के घर पे थोड़ा आराम कर रहे थे। अरे बेटा, मुझे लगता है कि आज मैं बच्चों को गिफ्ट नहीं बांट पाऊंगा। बेचारे बच्चे बहुत निराश हो जाएंगे। हाँ सेंटा, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ बेटा, अगर आज मेरी जगह तुम बच्चों को गिफ्ट देने जाओ तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है सेंटा, मैं आपकी जगह सारे बच्चों को गिफ्ट बांट के आती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। टाइनी सेंटा की सवारी पे बैठकर जगह जगह बच्चों को गिफ्ट देने चाहती है। सब बच्चों को गिफ्ट देने के बाद आखिर में एक गिफ्ट का बॉक्स बच जाता है। वो वापस आ रही थी तभी उसकी नजर टीटू के घर पे पड़ती है। अरे सेंटा, मेरे दोस्त टीटू को तो भूल ही गए। शायद ये आखिरी गिफ्ट उसी के लिए होगा। चलो उसे भी गिफ्ट दे आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगा। टाइनी अपने दोस्त टीटू के घर के बाहर भी एक गिफ्ट रख के चली जाती है। टाइनी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने सारे बच्चों को गिफ्ट समय से पहुंचा दिया। चलो अब मैं भी ठीक हो गया हूँ। मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। लेकिन सेंटा, आपने मेरा गिफ्ट तो दिया ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। वो जो आखिरी गिफ्ट बचा है वो तुम्हारे लिए है। लेकिन सेंटा, वो गिफ्ट तो मैंने मेरे दोस्त के घर पे रख दिया। मुझे लगा आप उसके लिए ये गिफ्ट लाए हो और मुझे बोलना भूल गए।
टाइनी मैं कभी किसी बच्चे के लिए गिफ्ट लाना नहीं भूलता। तुम्हारा दोस्त जरूर बुरा बच्चा होगा, इसीलिए मैं उसके लिए गिफ्ट नहीं लाया। सेंटा, अब मैं क्या करूंगी? मैं दिया हुआ गिफ्ट वापस भी नहीं ले सकती। ओ मेरी बच्ची, मुझे माफ करना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं बचा, पर अगले साल मैं तुम्हें 2 गिफ्ट दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ टाइनी। हो हो हो। टाइनी बहुत निराश हो जाती है क्योंकि उसने अपना गिफ्ट गलती से अपने दोस्त टीटू को दे दिया था। दूसरे दिन टीटू सेंटा का गिफ्ट देख के बहुत खुश हो जाता है। मैंने सेंटा को पत्थर मारा, फिर भी उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हा 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 हा। टीटू अपना गिफ्ट अपने दोस्तों को दिखाने लाता है। देखो दोस्तों, सेंटा ने मुझे ये बड़ा सा गिफ्ट दिया है। वाह, चलो टीटू इसे खोल के देखते हैं। गिफ्ट में से एक चमचमाती बड़ी सी साइकिल निकलती है। अरे ये बड़ी साइकिल तो टाइनी को चाहिए थी, ये सेंटा ने तुमको क्यों दे दी? वो मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी नई साइकिल लेके सैर पे जा रहा हूँ। हू। टाइनी बहुत दुखी होके अपने घर वापस जा रही थी, तभी रॉबिन उसे आवाज लगाता है। टाइनी रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। क्या हुआ टाइनी, तुम बहुत दुखी लग रही हो। कुछ नहीं हुआ रॉबिन, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ तो हुआ है टाइनी, टीटू का गिफ्ट देख के तुमको खुशी नहीं हुई? नहीं, टीटू के लिए मैं बहुत खुश हूँ। देखो टाइनी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे पता चल जाता है कि मेरे दोस्त के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। क्या बात है, मुझे बताओ। ठीक है रॉबिन, लेकिन ये बात तुम टीटू से नहीं कहोगे, वादा करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब बोलो क्या हुआ? टाइनी उससे सारी कहानी कहती है। अरे बाबा, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं टाइनी, तुम दुखी मत हो। मेरे पास मेरी पुरानी साइकिल है, तुम वो चलाने ले जाना। नहीं रॉबिन, अब मुझे कोई साइकिल नहीं चाहिए। ये कहकर टाइनी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि टीटू उनकी सारी बातें चुपके से सुन रहा था। आज मुझे पता चला, सेंटा क्लॉज ने सच कहा था। मैं सच में बहुत बुरा बच्चा हूँ। टीटू टाइनी के घर साइकिल लेके पहुँचता है। टीटू, क्या बात है? टाइनी, ये साइकिल तुम्हारी है। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ टाइनी, मैं इस गिफ्ट के लायक नहीं हूँ। मुझे सब पता चल गया है। ये गिफ्ट सेंटा क्लॉज तुम्हारे लिए लाए थे। अरे कोई बात नहीं दोस्त, मुझे इस गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है टाइनी, मैं अगले साल इतना अच्छा बच्चा बनूंगा कि सेंटा मेरे लिए भी गिफ्ट लाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस गिफ्ट के लायक नहीं हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी साइकिल है। ये कहकर टीटू साइकिल टाइनी को देके चला जाता है। एक पूरा साल बीत जाता है, फिर से क्रिसमस आता है। इस बार सेंटा टीटू के लिए भी गिफ्ट लाते हैं क्योंकि अब वो बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था। एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी टाइनी चिड़िया रहती है, लेकिन बेचारी टाइनी अपाहिज होती है, इसलिए किसी के साथ खेल नहीं पाती थी। उसकी माँ भी 5 साल पहले ही गुजर गई थी। टाइनी बेटा, चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। यहाँ तक कि उसको खाने के लिए भी अपने पापा की मदद लेनी पड़ती थी। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं आप पे बोझ हूँ ना, आप मुझे मार क्यों नहीं डालते? ऐसा क्यों कह रही हो टाइनी? तुम तो मेरी दुनिया हो। पापा, आप मेरी देखभाल कब तक करोगे? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी? मैं कैसे जीऊंगी? उससे अच्छा है आप मुझे मार डालो। टाइनी के पापा ये सब सुन के बहुत दुखी होकर उसे गले लगा के रोने लगते हैं। चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं।
मुझे माफ करना, मैं नहीं खेल सकती। अरे हाँ, तुम तो उड़ नहीं सकती। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, हम खेल के आते हैं। टाइनी बहुत दुखी होकर एक कोने में बैठ जाती है। दोस्त, तुम्हें नहीं खेलना? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेलना पसंद है। लेकिन मैं तो कुछ नहीं खेल सकती, मेरे पंख ही नहीं चलते। कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं। तभी वहाँ बर्फ की बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा चलो, अब ये बताओ, क्रिसमस आ रहा है, तुमने सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मांगा? सेंटा क्लॉज? क्या वो सच में होता है? मैंने सुना है सेंटा क्लॉज हर क्रिसमस पे बच्चों को गिफ्ट देते हैं। इस क्रिसमस पे मैं भी मांगूंगा और देखूंगा कि वो सच में गिफ्ट मेरे लिए लाते हैं या नहीं। तोहफों का मैं क्या करूँगी? लेकिन क्या वो मेरे पंख ठीक कर सकते हैं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि हमको जो भी चाहिए वो सेंटा हमें तोहफे में दे देते हैं। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए सेंटा क्लॉज से। टाइनी का दोस्त अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी मम्मी, क्या सेंटा क्लॉज सबको तोहफे देते हैं? जो बच्चे अच्छे और सच्चे होते हैं तुम्हारी तरह, सिर्फ उनके लिए सेंटा गिफ्ट लाते हैं। तब तो टाइनी के लिए भी जरूर लाएंगे। आज क्रिसमस है। टाइनी को नींद नहीं आ रही। वो देर रात तक जागती है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाती है तो वहाँ सेंटा क्लॉज मिलते हैं। वो टाइनी का गिफ्ट रखने के लिए आए थे। मैं आपको चाहती हूँ, आप सेंटा क्लॉज हो ना? हो हाँ मेरी बेटी, मैं ही हूँ सेंटा। आप मेरे लिए तोहफा लाए हो? सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो सब बच्चों के लिए लाया हूँ। अच्छा, क्या लाए हो आप मेरे लिए? इसमें तुम्हें जो भी पसंद है वो है। आपका मतलब है खिलौने? हाँ बेटी। मुझे माफ कीजिए, लेकिन वो मेरे कोई काम के नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हें तो खिलौने पसंद है ना? हाँ सेंटा, मुझे खिलौने बहुत पसंद है, लेकिन ये मेरे दोनों पंख चलते ही नहीं। मैं इनसे कैसे खेलूंगी? बेटा, तुम्हें जो पसंद था वो मैं लाया हूँ। क्या आप मेरे ये पंख ठीक नहीं कर सकते? मुझे माफ करो बेटा, ये मैं नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरे पंख कब ठीक करेंगे। वो जरूर कर देंगे बेटा, लेकिन कभी कभी उनको थोड़ी सी देर लग जाती है। तो फिर ठीक है, आप अपना तोहफा वापस ले जाइए। जब भगवान मेरे पंख ठीक कर देंगे तो आप मुझे मेरा तोहफा दे जाना। देखो बेटा, ऐसी जिद मत करो। क्या आपको पता है, मैं अपने हाथों से खाना तक नहीं खा पाती, मैं उड़ भी नहीं पाती। कभी कभी तो लगता है कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मैं मर जाऊं। क्या आप मुझे तोहफे में मौत दे सकते हैं? ये सब सुनकर सेंटा क्लॉज भी रोने लगते हैं। बेटा, क्या तुम्हें पता है, आज क्रिसमस के दिन यीशु का जन्मदिन है। मैं आज तुम्हारे लिए यीशु से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे पंख ठीक कर दे। तभी एक रोशनी होती है और टाइनी अपने नींद से उठ जाती है और देखती है कि उसके पंख ठीक हो गए हैं। टाइनी अपने जिंदगी की पहली उड़ान भरती है। वो बहुत खुश हो जाती है। पापा, देखो मेरे पंख ठीक हो गए, मैं उड़ सकती हूँ। ओ मेरी बच्ची, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और तुम्हें जल्दी से ठीक कर दिया। ये देखो पापा, सेंटा क्लॉज ने मुझे तोहफे दिए और उन्होंने ही भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे पंख ठीक कर दिए। चलो हम प्रार्थना करके ईश्वर को शुक्रिया कहते हैं।